हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट मॉडल पेपर करने वाले हैं। जो आप लोगों का 23 नवंबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो इस वीडियो में हम आपको जितना भी क्वेश्चंस कराएंगे सभी को अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को रट लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपको आपके वीकली टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस कराएंगे। बच्चों, आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को, दोस्तों को, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को भेज दीजिए ताकि आपके दोस्त भी वीकली टेस्ट का अच्छा से तैयारी कर सके। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत का विशाल प्राकृतिक क्षेत्र बुग्याल किस भाग में स्थित है? तो भारत का प्राकृतिक क्षेत्र बुग्याल जो है बच्चों, वो भारत के उत्तर भारत के पूर्वी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर है, घुमंतु किसे कहते हैं? तो घुमंतु बच्चों उसे कहते हैं जो कि एक जगह नहीं टिकते हैं, किसी एक जगह टिक कर नहीं रहने वाले को घुमंतु कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे बिना फूल के होते हैं? तो बिना फूल के कौन से पौधे होते हैं बच्चों? तो फर्न, शैवाल और कवक, ये तीनों पौधे जो हैं बच्चों ये बिना फूल के होते हैं। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये सब क्वेश्चंस आपको वीकली टेस्ट और 2025 एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। तो सभी को आप अपने कॉपी में अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर करके सभी क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद अगला 4 नंबर, वनस्पति तथा प्राणियों में विविधता का कारण। यानी कि वनस्पति तथा प्राणी, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधा जितना हो जाएंगे और प्राणी का मतलब जितने भी जीव जंतु हैं इंसान सहित सारे आ जाएंगे प्राणी में। ठीक है, तो विविधता क्यों होता है? मान लीजिए ये एक राज्य है झारखंड और ये एक राज्य है उड़ीसा। ठीक है, तो इसमें यहाँ जो पेड़ पौधा है, कुछ ऐसे पेड़ पौधा होंगे कि जो यहाँ पर नहीं होंगे और यहाँ के कुछ पेड़ पौधे यहाँ नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से क्यों होता है? तो वहाँ का तापमान, वहाँ का मिट्टी, ये सब अंतर होता है। इसी तरह प्राणी में भी होता है, जीव जंतु में भी होता है। कुछ जीव ऐसे जो यहाँ पे होंगे वो जीव यहाँ पर नहीं होंगे। तो भूभाग, मृदा, तापमान, इन सब का अंतर के कारण ही एक जगह, जैसे एक जगह कुछ और लोग हैं उनका रंग रूप कुछ और है और दूसरे जगह का लोग का रंग रूप कुछ और है। तो अंत क्यों होता है ऐसा? तो तापमान के कारण, मिट्टी के कारण, भूभाग, इन सब चीज़ों के कारण जो लोग हैं एक दूसरे के विविधता है, अंतर है। पेड़ पौधों में भी होता है, प्राणी में भी, जानवरों में भी। कुछ जानवर जो इंडिया में है और कुछ जानवर अदर देश में नहीं है, तो ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा होने के कारण तापमान, ये सब, मृदा, यही सब रीज़न है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर, सुंदरी वन वृक्ष किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए है कृष्ण ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, ऑप्शन सी गोदावरी का डेल्टा और ऑप्शन डी जो है कृष्ण नदी का डेल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी। सुंदरी वृक्ष जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद के अंग हैं। ऑप्शन है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो भारतीय संसद का ये तीनों अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग है। तो उपयुक्त इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, संसद के फैसले किसकी मंजूरी के बाद लागू होती है? तो संसद में जो फैसले लिए जाते हैं उसके बाद किसका मंजूरी मिलता है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति के फैसले मंजूरी के बाद संसद का जो फैसला है वो पारित लागू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधित्व कहाँ बैठते हैं?
यानी कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि, वो कहाँ पर बैठते हैं? तो संसद भवन में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं बच्चों? संसद भवन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम, आपके वीकली टेस्ट, जिस चैप्टर से, इसी चैप्टर से इस बार आप लोगों का 23 नवंबर को आप लोगों का इसी चैप्टर से वीकली टेस्ट होने वाला है। तो इसका जितना क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं सभी को अच्छा से याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए बच्चों। और ये आपके ये सब जो क्वेश्चंस है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निर्धनता की चरम सीमा क्या होती है? निर्धनता का मतलब होता है कि पहनने के लिए वस्त्र ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, इसे ही कहते हैं निर्धनता। यानी कि कोई भी रहने के लिए ना कुछ घर हो, ना द्वार हो, कुछ भी ना हो, खाना पीना जुट ही नहीं रहा तो घर द्वार कहाँ से रहेगा? तो इसे ही कहते हैं निर्धनता। ठीक है, तो निर्धनता यानी इसका मुख्य यानी कि चरम सीमा, चरम सीमा तब हो जाती है जब भूख के कारण, खाना ना मिलने के कारण आदमी का, इंसान का मृत्यु हो जाता है। उसे ही कहते हैं निर्धनता का चरम सीमा, यानी कि भूखमरी, भूख से लोग जब मर जाते हैं उसे ही कहते हैं निर्धनता का चरम सीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया? तो जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो आरंभ है बच्चों वो 1999 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया। अब 11वां सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ फसल वह फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोया जाता है। जब वर्षा ऋतु का आरंभ होता है उस समय जो फसल बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। तथा शीत ऋतु के आरंभ में काट लिया जाता है, यानी कि जब जैसे अभी शीत ऋतु आरंभ हो चुका है समझिए, उस समय जो फसल कटता है उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल। खरीफ फसल कहलाता है। उदाहरण चावल, मक्का। अभी चावल कटने का समय आ चुका है बच्चों। क्या होता है, बरसात जब शुरू होता है उस टाइम चावल लगता है, और शीत ऋतु यानी कि ठंडा जब शुरू होने लगता है उस टाइम चावल कटने लगता है। अभी जो है चावल कटने का सीजन आ चुका है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरबन में पाए जाने वाले प्रसिद्ध जानवर का नाम बताएं। तो सुंदरबन में प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर नामक जानवर पाया जाता है। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर। ये क्वेश्चन जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, निर्धनता से क्या तात्पर्य है? जब समाज में एक वर्ग अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, नमक, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा नहीं कर, जब खाना पीना ही नहीं पूरा कर पा रहा हो तो शिक्षा और स्वास्थ्य कहाँ से वो पूरा कर पाएगा? पूरा कर नहीं पाता है, उसे निर्धनता कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? तो वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना यानी कि अपने आप पैदा होता हो, ऐसा वनस्पति जो कि हम मनुष्य उसका कोई सहायता ना करें, वो अपने ही क्या हो जाए, पैदा हो जाए और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि हमारे द्वारा उस पर बहुत समय तक कोई प्रभाव ना पड़े किसी भी तरह का। ठीक है, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की कृषि फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग होते हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है कि अपने आप उगे, इंसान का उस पर किसी तरह का कोई मतलब कि हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन करें, यानी कि प्रधानमंत्री के पास हमारे संविधान द्वारा कितना अधिकार दिया गया है उसका हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है, यानी कैबिनेट की जो बैठक होता है उसका अध्यक्ष वही रहते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी है, वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय एवं सामान्य निगरानी करते हैं, समान तरीके से वो खुद निगरानी करते हैं। उसके बाद सी नंबर है, विभाग के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, यानी कि किसी विभाग में किसी तरह का विवाद चल रहा हो और वो जो बोल देंगे वो अंतिम
अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी नंबर है प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण और पूर्ण वितरण करता है। ठीक है, यानी वितरण और पूर्ण वितरण जो है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। मंत्रियों का जो कामकाज होता है उसे उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने की अधिकार है। प्रधानमंत्री अगर चाहे तो किसी भी मंत्री को वो बर्खास्त कर सकते हैं, उनका ये अधिकार है। उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यानी कि मान लीजिए राष्ट्रपति जो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं उससे पहले वो प्रधानमंत्री से क्या है, सलाह लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस तरह की विवाद की सुनवाई करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस तरह का सुनवाई करते हैं, किस तरह का, छोटा मोटा तो करेंगे नहीं। सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकते हैं। यानी कि उच्च न्यायालय जो फैसला सुनाएंगे उसके खिलाफ वो सुनवाई कर सकते हैं। वह निम्नलिखित किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से विवाद हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देश के नागरिकों के बीच के विवाद की, यानी देश में जो नागरिक रह रहे हैं उनके बीच अगर किसी प्रकार का विवाद है तो उन पर वो फैसला दे सकते हैं। उसके बाद नागरिकों और सरकार के बीच के विवाद, यानी कि मान लीजिए सरकार कोई पॉलिसी लाता है और नागरिक उसका विरोध करते हैं, तो इसके बीच भी एक विवाद हो रहा है नागरिक और सरकार के बीच, तो इसका फैसला भी इस पर भी जो है वो अपना सुनवाई दे सकते हैं। उसके बाद दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच के विवाद, राज्य सरकार के बीच का भी जो विवाद रहेगा उस पर वो सुनवाई कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच की विवाद, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद है तो उनका भी वो सुझाव मतलब फैसला उस पर दे सकते थे। ये 16 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम और वीकली टेस्ट दोनों के लिए बच्चों। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और आपके वीकली टेस्ट में ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को, दोस्तों को, सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।